डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान नेता और दार्शनिक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दर्ज है जिन्होंने न केवल शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अपार योगदान दिया, बल्कि एक महान राजनेता और विचारक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन और कार्य भारतीय समाज को नई दिशा देने वाले और प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह दिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन कठिनाइयों और सादगी में बीता। उनके पिता सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता सीता एक धार्मिक परिवार से थे। परिवार आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और वेल्लोर में पूरी की। बाद में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। डॉक्टर राधाकृष्णन को दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि थी। उन्होंने भारतीय परंपरा, धर्म और संस्कृति का अध्ययन किया और इसे पश्चिमी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी थीसिस द एथिक्स ऑफ द वेदांता ने उन्हें एक उत्कृष्ट विद्वान के रूप में पहचान दिलाई। एक शिक्षाविद के रूप में करियर। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में की। उन्होंने छात्रों को केवल शिक्षा प्रदान नहीं की, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे अर्थ और मूल्यों से परिचित कराया। बाद में वे मैसूर विश्वविद्यालय और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी पढ़ाने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों में नैतिकता, अनुशासन और मानवता के गुणों को विकसित करना है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना। भारतीय संस्कृति के प्रचारक। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन के समर्थक थे। उन्होंने भारतीय परंपराओं और धर्म की श्रेष्ठता को पश्चिमी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके विचार गीता, वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। उनका मानना था कि भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा, हमें अपनी संस्कृति को समझने और उसे अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हम पश्चिमी प्रभावों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रख सकें। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सीधे आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता के लिए जनजागृति फैलाई। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और भारत के पुनर्जागरण में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा और नैतिकता के महत्व को बढ़ाने पर जोर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर राधाकृष्णन जीवन। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने राजनैतिक जीवन में कदम रखा। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व और कूटनीतिक कौशल ने भारत और रूस के संबंधों को मजबूत किया। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। उन्होंने इस पद पर रहते हुए संसद की कार्यवाही को कुशलतापूर्वक संचालित किया। उनकी गहरी ज्ञानवर्धक और निष्पक्ष टिप्पणियों ने संसद में गरिमा बनाए रखी। 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति के पद को केवल एक औपचारिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सक्रिय नेतृत्व का मंच बनाया। उनका मानना था कि राष्ट्रपति को केवल एक संवैधानिक प्रमुख ही नहीं, बल्कि एक नैतिक और सांस्कृतिक नेता भी होना चाहिए। दर्शनशास्त्र और साहित्य में योगदान। डॉक्टर राधाकृष्णन का दर्शनशास्त्र गहरे आध्यात्मिक और मानवतावादी विचारों पर आधारित था। उन्होंने वेदांत को अपने विचारों का केंद्र बनाया और इसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि मानवता का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की,
जैसे इंडियन फिलॉसफी, द रिन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलॉसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, उनकी लेखनी ने भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। शिक्षक दिवस का महत्व। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए जीवन भर काम किया। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है। सम्मान और उपलब्धियां। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। व्यक्तिगत जीवन और नैतिक मूल्य। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन सादगी, नैतिकता और आदर्शों से भरा हुआ था। वे धर्म, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में उभरे। उनके विचार और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन एक आदर्श शिक्षाविद, दार्शनिक और नेता का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय समाज को शिक्षा, नैतिकता और दर्शन शास्त्र के माध्यम से नई दिशा दी। उनका योगदान केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है।